हाँ, मैंने ज्वाइन ऑफ टू ग्राफ पढ़ा। अब इसमें एजेस और वर्टिसेस निकालो। इफ ग्राफ G1 में P1 वर्टिसेस एंड Q1 क्या हो, एजेस, और ग्राफ G2 में P2 वर्टिसेस एंड Q2 एजेस। क्लियर? तो टू ग्राफ्स हैं, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस पता है। देन ज्वाइन ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 में वो क्या होगा, G1 प्लस G2, उसमें P1 प्लस P2 वर्टिसेस एंड एजेस क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस P1 प्लस P2 एजेस होती है। जैसा मैंने बनाया था ना, ये थे जैसे ये ले लिया अपन ने, तीन वर्टिसेस है अपने पास, V1, ये V2, V3, V4, V5। ये ग्राफ G1, ये ग्राफ G2। अब इनका जॉइंट ग्राफ क्या होगा, वर्टिसेस तो वही आ जाएंगे, P1 प्लस P2, ये P1 प्लस P2, और एजेस क्या होगी, इन वर्टिसेस को मिलाने वाले, इन वर्टिसेस को सबसे मिलेंगे, है ना, तो वो एजेस वो कितनी होगी अपने पास, Q1 प्लस Q2 प्लस P1 प्लस P2। जैसे ये हो गया, ये इन तीनों से मिलेगा, ये भी क्या होगा, इन तीनों से मिलेगा। कितनी एजेस हो गई, कितने वर्टिसेस है, 2, ये 3। तो G1 प्लस G2 में कितने वर्टिसेस मिलेंगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 प्लस 3 यानी 5 वर्टिसेस। और एजेस कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है अपने पास, एजेस इसमें कितनी है, 1, और इसमें कितनी हो गई अपने पास, 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और P1 इंटू P2, 2 इंटू 3, कितनी हो गई, ये 6, ये 9। क्लियर? कैसे, ये हो गई अपने पास 1 2 3, फिर 1 2 3 6, ये 7 8, ये 9। क्लियर? तो क्या कंडीशन आ गई, अगर अपन टू ग्राफ्स हैं उनका जॉइंट ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, उन दोनों वर्टिसेस का सम, कि इसमें थे P1, इसमें P2, तो P1 प्लस P2 वर्टिसेस, और नंबर ऑफ एजेस क्या होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस P1 इंटू P2, वो नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ, इफ G1 equals to V1 E1 and G2 V2 E2, टू ग्राफ, ये दो ग्राफ्स हैं, तब इनका प्रोडक्ट, देन इनका प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 से डिनोट होगा, वो भी एक ग्राफ होगा। इनका प्रोडक्ट जो है G1 इंटू G2 से डिनोट होता है, और G1 इंटू G2 भी क्या होता है, एक ग्राफ होता है, और G1 इंटू G2 भी एक ग्राफ होता है। क्लियर? तो टू ग्राफ्स का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं वो ग्राफ होगा, और उनके वर्टिसेस का सेट,
वर्टिसेस का सेट V1 इंटू V2 से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो जो अपने पास V1 इंटू ये G1 में वर्टिसेस का सेट V1, एजेस का सेट E1, G2 में V2 E2। क्लियर? तो इनका प्रोडक्ट हो गया G1 G2, वो भी एक ग्राफ हो जाएगा। और वर्टिसेस के सेट को किससे डिनोट करेंगे? V1 इंटू V2 से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब इसमें U1 V1 ध्यान से देखना एंड U2 V2, V1 क्रॉस V2 के 2 मेंबर्स होंगे। कब? इसमें U1 V1 एंड U2 V2 2 वर्टिसेस है, 2 एडजेस है। कब एडजेसेंट कब होंगे? इफ U1 इक्वल्स टू V1 है, ध्यान से देखना, ये U1 U2 के इक्वल है। क्लियर? एंड V1 और V2 को या इसमें U ले लो, इसके सारे इस फॉर्म में ले लो, U1 U2, ये V1 V2 1 का कॉन्सेप्ट ले लो ना। इफ U1 इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, क्लियर? एंड U2 एंड V2 को मिलाने वाली एज, U2 एंड V2 को मिलाने वाली एज सेट E2 का मेंबर हो या एलिमेंट हो। डायग्राम से बता दूं, या इफ U2 V2 के इक्वल है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, तो अपन बोल रहे हैं इन दोनों को जो मिलाने वाली एज है ये 2 आ रहा है, 2 आने पर वो किसका मेंबर होगा? E2 का। और या इफ U2 V2 है, देन U1 एंड V1 को मिलाने वाली लाइन ले, एज ले, सेट E1 का एलिमेंट है। ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला V1 क्रॉस V2, जब अपन 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है? उसके एलिमेंट किस फॉर्म में आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा? जैसे इसका एलिमेंट अपन ने U1, इसका U2, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट V1 का होगा, ये सेकंड एलिमेंट किसका होगा? V2 का। तो 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का, ये सेकंड का। तो ये बोल रहा है कंडीशन कि 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्राफ्स क्या होगा? G1 और G2 2 ग्राफ्स हैं, तो उनके प्रोडक्ट को G1 इंटू G2 से डिनोट करेंगे। ये भी एक ग्राफ होता है, इसमें वर्टिसेस का सेट क्या होगा? V1 इंटू V2। क्लियर? से डिनोट करते हैं। और इसमें U1 U2 एंड V1 V2 2 एडजेसेंट वर्टिसेस। कब? इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल हो, U1 और V1 सेम है, और U2 और V2 को मिलाने वाली एज किसका एलिमेंट हो? V2 का। और जब मैं बोल रही हूँ कि U2 V2 के इक्वल, देन U1 V1 को मिलाने वाली एज किसका मेंबर हो जाए? एज का सेट मिलाने वाली जो है एज सेट E1 का एलिमेंट। वन वाला E1 का होगा, 2 वाला E2 का होगा। इसको डायग्राम से समझे क्या कंडीशन है? ये U1 और V1, क्लियर? ये G1 है, ग्राफ V1 E1, और G2 V2 E2, 2 ग्राफ्स। डायग्राम ध्यान से समझना इसका। और V1 है अपने पास, इसमें U1 और
ये सेट में लिखना। और V2 है अपने पास U2 V2 W2। तो V1 क्रॉस V2 क्या होगा? पहले तो अपन बता रहे हैं ये दो ग्राफ है, इनमें V1 ये वर्टिसेस का सेट, ये दो एलिमेंट्स है, दो वर्टेक्स है, V2 के अंदर 3। तो V1 क्रॉस V2 क्या होगा? ऑर्डर पेयर का सेट। U1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर है U1 U2 U1 V2 U1 W2 V1 U2 V1 V2 V1 W2। ठीक है, तो ये V1 क्रॉस V2 की कंडीशन आ गई। अब अपन इसको डायग्राम से बताएंगे ना। ये तो आ गया दो वर्टिसेस का अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट। ये ग्राफ G1 है, ये ग्राफ G2 है। ध्यान से देखना है, ये वर्टिकल है, दो वर्टिसेस है इसमें, वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इनसे क्या ले रहे हैं अपन? ग्राफ G1 इंटू G2 क्या होगा? ये U1 ऊपर ही है, ये V1 ऊपर, U1 का U2 से। ठीक है, U1 का U2 से, यानी ये अब बन जाएगा U1 U2, और U1 का V2 से, और U1 का W से ऑर्डर पे। ये कैसा आ रहा है? ऑरिजिन का। ये हो गया अपने पास। ऑरिजिन पे कैसे आ रहा है? तो ये कंडीशन है, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये वर्टिकल। ये U1 का अपन ने इन तीनों के साथ ऑर्डर कर लिया। तो ये G1 क्रॉस G2 का वर्टिसेस का सेट है। ये एक वर्टेक्स हो गया G1 क्रॉस G2 का, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। U1 फिक्स हो गया, ये U2 V2 W2 की जो पोजीशन थी वही आ गई। फिर वापस और कौन सा है? V1 का U2 V1 का V2, अब ये V1। क्लियर? इसका किसके साथ है? सेम यही कंडीशन, वर्टिकल। तो V1 U2 V1 U2 V1 W2। ये नीचे था V1 और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अपन ने कंडीशन पढ़ी इसमें कि जब अपन इसको इससे मिला रहे, जो एडजेसेंट अपन ने एज बोला कि U1 U2 की एडजेसेंट जो वर्टेक्स है V1 U2 है, कब? जब इसमें एक चीज सेम होनी चाहिए, या तो फर्स्ट के इक्वल या सेकंड के। आ रहा है सेकंड के इक्वल। क्लियर? तो इन दोनों को मिलाने वाली एज किसका एलिमेंट होना चाहिए? E1 एलिमेंट। क्लियर? U1 को V1 से मिला है, ये वाली एज आ गई। अगर ये एज में मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3, तो ये E1 ही तो आ गई। फिर इस वर्टेक्स को इससे मिला है, तो इसमें एक सेम होना चाहिए। ये आ रहा है, ये V2 है ना, ये V2 सेम, तो इसको इससे मिला है, तो मिलाने वाली एज किसका एलिमेंट होना चाहिए? E1 का। 1 वाला E1 का हो गया। इसको इससे मिला है, ये दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगी? इसको इससे मिला है, तो किसका एलिमेंट? ये E1 किसका एलिमेंट है? कैपिटल E1 का। ये कंडीशन, तो ये अपना क्या हो गया? ग्राफ ऑफ G1 इंटू समझा? G1 इंटू G2 का क्या हुआ? ये अपना वर्टिकल था, तो वर्टिकल फॉर्म में एज है, ये हॉरिजॉन्टल थी, तो ये हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में आ गया। तो U1 U2 V1 V2 U1 W2 V1 U2 ये हो गया, और इनमें इनको मिलाया तो एक अपने सेम होना चाहिए, दूसरा जो अपन मिला रहे हैं वर्टेक्स वो किसका मेंबर होना चाहिए? जो डिफरेंट वाला है, 1 और V1 अलग
तो ये E1 का नंबर, ये E1 का नंबर है, कैपिटल E1 का। क्लियर? तो ये हो गया ग्राफ प्रोडक्ट, ग्राफ G1 क्रॉस G2। ये कैसा ग्राफ है? प्रोडक्ट ग्राफ। अब इस पे नंबर ऑफ एजेस निकालने, तो क्या होगी? G1 क्रॉस G2 में नंबर ऑफ वर्टिसेस, इफ G1 में नंबर ऑफ वर्टिसेस P1 एंड नंबर ऑफ एजेस Q1, और G2 में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? P2 एंड नंबर ऑफ एजेस कितनी है? Q2। तो G1 क्रॉस G2 में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे? P1 इंटू P2। ऐड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कितने हो गए? 2 इंटू 3 6। और नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएगी? कितनी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी एजेस आ गई अपने पास? 7। तो P1 Q2 प्लस P2 जैसे अपन ने ये एग्जांपल किया, तो यहाँ कितना है? इस एग्जांपल में P1 कितना है? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 2। Q1 कितना है? नंबर ऑफ एजेस एक ही तो है, ये एक एज। और ऐसे ही P2 कितना है? नंबर ऑफ वर्टिसेस 3। नंबर ऑफ एजेस कितनी है? ये एक एज, ये दूसरी एज 2। तो क्या आ गया अपने पास? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ गए? इन G1 क्रॉस G2 कितने हो गए? P1 P2 2 इंटू 3 6। और नंबर ऑफ एजेस कितनी आ गई? P1 Q2 P2 Q1। P1 कितना आ जाएगा अपने पास? 2 Q2 2 P2 3 आ गई 7। जो अभी अपन ने एग्जाम्पल किया उससे आ गई। नंबर ऑफ वर्टिसेस भी आ गए, नंबर ऑफ एजेस भी आ गए। कंपोजिशन ऑफ ग्राफ्स है ना। अगर G1 V1 E1 और V2 E2, तो G1 है, V1 E1 और V2 E2 2 ग्राफ्स है। देन कंपोजिशन ऑफ ग्राफ G1 एंड G2 इज डिनोटेड बाय G1 बार है। ध्यान से देखना कि इन दोनों ग्राफ्स का कंपोजिशन किससे डिनोट करेंगे? G1 ये ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट के अंदर G2 से। और इस कंपोजिशन ग्राफ में जो वर्टिसेस का सेट होगा V1 क्रॉस V2, और एजेस जो होगी, एजेस का सेट जो होता है वो क्या होता है? एजेस V1 क्रॉस V2 में सभी वर्टिसेस को आपस में मिलाने वाली जो एजेस होती है उसका सेट होता है। जैसे ये एग्जांपल है, G1 क्या है अपना? V1 E1। G2 क्या है? V2 E2। और V1 है U1 V1 जो अपन ने पहले वाले एग्जांपल में लिया था, और V2 है U2 V2 W2। तो V1 क्रॉस G1 G2 के लिए वर्टिसेस का क्या कंडीशन होगी? V1 क्रॉस V2 वर्टिसेस लेना है, यानी U1 U2 U1 V2 U1 W2 V1 U2 और V1 V2
V1 W2, ये तो वर्टिसेस का सेट है, ठीक है। और एजेस कैसे आएगी, इनको आपस में मिला रहे हैं, उनसे जो सारी एजेस बन रही है उनका सेट जो होगा वो G2, इसमें G1 G2 के लिए हो जाएगा। इसको डायग्राम से शो करते हैं हम। हाँ, अब अपन देखिए कंडीशन, जैसे ही अपन ने लिया U1 V1 है ना, टू वर्टिसेस, पहले वाले में U2 V2 W2, ये E1 E2 E3। तो यहाँ अपन कंडीशन देखें, इसमें V1 क्रॉस V2 जो पहले वाली कंडीशन थी वही आई है। U1 फिक्स है, U1 आगे आ रहा है, आगे आ रहा है तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल ले लिए, ये U1 V1 U1 V2 U1 W1, ये V1 V2 W2, और ये U2 है ना, V1 का U2 V2 के साथ W2 के साथ। ये चीज तो अपने जो अपन ने किसमें निकाली, प्रोडक्ट में भी यही थी। प्रोडक्ट और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट में तो होगा इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको, तो दो वर्टेक्स सेम होंगे, जो डिफरेंट है उनको मिलाने वाली एज जो है इवन का सेट होना चाहिए, वो तो था प्रोडक्ट में। अब कंपोजिशन में क्या होगा, इसको अपन इन तीनों एजेस से मिलाएंगे, क्लियर, ये कंडीशन। फिर इसको इन तीनों एजेस से मिलाएंगे, फिर इसको इन तीनों एजेस से मिलाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया अपना कंपोजिशन की कंडीशन। तो कंपोजिशन में वर्टिसेस का सेट तो वही है जो प्रोडक्ट में था V1 क्रॉस V2। एजेस का सेट क्या होगा, इन सारे वर्टिसेस को आपस में मिलाने पर जो एजेस आ रही है वो कंपोजिशन ग्राफ की क्या हो जाएगा, एजेस का सेट हो जाएगा। ये G1 G2 से डिनोट किया, ये किसके लिए था, ये कौन सा ग्राफ है, G1 G2, ये क्लोज ब्रैकेट में है, ये ग्राफ G1, ये ग्राफ G2, ये ग्राफ G1 G2। अब मैं उल्टा कर रही हूँ, G2 G1 ग्राफ, ये तो ये है ग्राफ G2 G1 के, G2 बार G1, तो इधर क्या आ जाएगा, V2 क्रॉस V1। तो V2 क्रॉस V1 कैसे लिखेंगे, U2 पहले आएगा, V2 आगे आ रहा है, V2 का एलिमेंट पहले आएगा, U2 का U1 के साथ, U2 का V1 के साथ, फिर V2 का U1 के साथ, V2 का V1 के साथ, और फिर W2 का U1 के साथ, और W2 का V1 के साथ। ये G2 G1 की कंडीशन है, क्लियर। उसमें वर्टिसेस का सेट हो गया। अब इसके लिए ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, इसमें अपना कैसा बना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों बना, क्योंकि ये देखो क्या आ रही थी कंडीशन, U2 V2 W2 ये फिक्स था, क्लियर। अब कौन फिक्स है, U2 V2 W2 वो आ गए, तो ये बनेगा अपना वर्टिकल। ये U2 का U1, U2 का V1, और फिर कौन सी कंडीशन है, U2 नहीं ये था, U2 का U1, U2 का
V1, V2 का U1 और W2 का U1, और ये U2 ये V2 का V1 के साथ और ये W2 का V1। क्या डिफरेंस हुआ? इसमें हॉरिजॉन्टल बना, क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा? वर्टिकल। क्यों? क्योंकि अब ये U1 फिक्स है, इधर V1 फिक्स है, उसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल। अब मिलाएं इनको सारी एजेस को तो क्या आ जाएगी कंडीशन? जैसे ये इससे मिला, एक इससे मिल गया, इससे मिल गया, क्लियर? और ये कंडीशन आ गई, और ये इससे मिल गया, ऐसे ये इससे, ये इस फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन। ये कंपोजिशन ग्राफ किसका है? G2 G1। इसमें तो अपन ने सारे वर्टिसेस को मिलाया, इसमें अपन ने क्या किया? इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। ये कंडीशन अपन ने ली क्योंकि ये इससे इंक्लूड हो गया तो वो एज आ गई। ये वाली लें अगर अपन, ये 3 वर्टिसेस, ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट किसके कारण हुआ? ये G1 G2 में तो सारे वर्टिसेस को मिला था, इसमें G2 G1 में क्या कंडीशन आ गई अपने पास? ये जो है अपने पास वो किससे मिला? U2 U2, और ये कैसी आ गई कंडीशन? U1 V1 एक एज, ये जैसे उस पर आ रहा था प्रोडक्ट वाले में, ये क्या आ रहा है? सेम। एक ये कंडीशन आ गई, दूसरी किससे आ गई कंडीशन? ये सेम आ गई, तो ये U2 को V2 से मिला, और ये U2 V2 V1 की कंडीशन। ये डिफरेंट ये वाला मिला है, तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये अपन डिफरेंट है, अगर मैंने इसको और इसको घुमा दूँ तो फिर तो अगर अपन जो बोल रहे हैं वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये ले अपन, ये अपन मिला दे, और फिर हमें कैसे पता पड़ेगा किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना? ये किसमें बोलना है? G1 G2। जो मेन डिफाइंड थी वो किसकी थी? G1 G2 की। अपन ने बोला सारे वर्टिसेस को मिलाने वाली एजेस का सेट, इसमें वो कंडीशन नहीं होगी G2 G1। क्लियर? तो G2 G1 में क्या आ जाएगा? ये इसके पास वाले जो वर्टिसेस है उनसे मिलाएगा। इसके पास कौन सा है? एक इधर है, ये इधर है और ये इधर है, क्लियर? तो ये इनसे एजेस आ गई अपने पास, ये सब पास वाली को मिलाया, इसमें तो ये सारी एजेस को मिलाया। अब इसको मिलाया तो ये 2 कंडीशंस आ रही है, इधर वाला भी इंक्लूड हो रहा है, इधर वाला भी हो रहा है, तो 2 को नहीं मिलाएगा, वो एक ही कंडीशन आएगी, जो पास वाले वर्टिसेस है उनकी कंडीशन आ जाएगी। तो ये G1 G2 का ग्राफ हो जाएगा, ये G2 G1 का होगा। किसके कारण हुआ? ये हॉरिजॉन्टल बना, किसके कारण? अपने क्या फिक्स था आगे? U1 फिक्स था, V1 फिक्स था, इसमें पीछे U1 और V1 की कंडीशन आ गई, तो ये पीछे होने के कारण ये अपना कैसा बन जाएगा? वर्टिकल फॉर्म में। मेन अपना कॉन्सेप्ट G1 G2 का। तो अगर अपन बोले G1 में नंबर ऑफ वर्टिसेस P1, नंबर ऑफ एजेस Q1, G2 में नंबर ऑफ वर्टिसेस P2 और नंबर ऑफ एजेस क्या है? Q2। तो G1 G2 जो कंपोजिशन ग्राफ है अपना, तो उसमें वर्टिसेस का सेट चाहिए होगा। तो जब A क्रॉस B पे होता है तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी P1 इंटू P2। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ये होगा, और नंबर ऑफ एजेस P1 Q2 प्लस P2 का स्क्वायर Q1। पहले अपन ने पढ़ा था, उस पर क्या था? P2 Q1, इसमें P2 का स्क्वायर Q1 Q1 आ जाएगा। तो मेन जो अपना इन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है इसी का, क्लियर? इसी में अपन डिफाइन बता रहे हैं कि जितने भी वर्टिसेस